महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 400 ते 450 किल्ले फक्त महाराष्ट्रात आहेत तुम्हाला बघण्यासाठी. तेवढे किल्ले बघायचे असेल तर राजेशाही प्रतिष्ठानला फॉलो करा. आप जानते हो कि मीरा रोड के पास एक ऐसा किला है जहां पुर्तगाली सेनाओं ने कई साल तक राज किया है और 1737 में मराठाओं ने इस किले पे भीषण युद्ध के बाद विजय प्राप्त की थी. नहीं जानते ना? तो चलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए. मैं बस अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे इंडिया में जितने भी किले हैं वहाँ उस किले को आप ना पिकनिक पॉइंट या कपल पॉइंट ना बनाएं. अगर आपको हिस्ट्री जाननी है उस मीन्स अपने इंडिया की हिस्ट्री में और किले के बारे में जानना है तो ही आप वहाँ पे विजिट कीजिए और उस किले को एक्सप्लोर कीजिए. यह किला ना इतिहास की गवाही देता है बल्कि हमारी इंडिया की एक छिपी हुई धरोहर है. हेलो एवरीवन, मैं स्वाति गुरव फ्रॉम हीलिंग जर्नी. आज मैं आपको लेके जा रही हूँ घोड़बंदर किला जो कि है मीरा रोड में. तो जो मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल. और उनके लिए मैं ये बता दूँ हमारे इस चैनल पे आपको ट्रैवल रिलेटेड, फूड रिलेटेड और शॉपिंग और लाइफस्टाइल रिलेटेड ब्लॉग देखने मिल जाएंगे. तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो चलो चलते हैं घोड़बंदर किले की ओर जो कि है मीरा रोड में. यहाँ आने के लिए आपको मीरा रोड स्टेशन से 22 नंबर बस भी मिल जाएगी या आप अपने प्राइवेट व्हीकल या बाइक स्कूटी से भी आ सकते हो. तो जैसे कि मेरे व्यूअर्स को पता है मैं तो स्टे कर रही हूँ भाईंदर में. मैं भाईंदर में रहती हूँ इसलिए हम बाइक स्कूटी से यहाँ पे ट्रैवल किया. लेकिन आप अगर कहीं और से आ रहे हो तो मीरा रोड स्टेशन पे आने के बाद आप अगर आपकी स्कूटी या प्राइवेट व्हीकल है तो आप मैप में भी अगर डाल दोगे ना घोड़बंदर फोर्ट तो आपको इजीली एक्सेसिबल है. आप आराम से आ सकते हो. और मीरा रोड स्टेशन से आई थिंक 15 to 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है ये फोर्ट. और अगर आप बस से आ रहे हो तो 22 नंबर की बस आपको मिल जाएगी जो डायरेक्टली आपको घोड़बंदर किले के गेट तक यानी ये जो प्रवेश द्वार है वहाँ तक पहुँचाएगी. वहाँ से आपको मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस होगा हार्डली. या यहाँ पे एक छोटा सा ऑटो स्टैंड भी है, यहाँ से ऑटो करके आप 5 मिनट में पहुँच सकते हो अगर आप वॉकिंग करना नहीं चाहते हो तो. वरना वॉक करके भी आप आराम से पहुँच सकते हो. यहाँ बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड यहाँ पे उतर के आप 5 मिनट का वॉकिंग करके आगे बढ़ सकते हो. और यहाँ पे मैप दिया हुआ है कि किस रूट पे क्या क्या है करके. तो हम भी आ गए हैं अपना घोड़बंदर गांव में. तो चलो चलते हैं आगे की तरफ. यहाँ आने के बाद 2 रूट है तो आप वो रूट लेना है. और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो थोड़ी सी यानी चढ़ान है और इतना भी हाई नहीं है, आराम से आ सकते हो. और यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा घोड़बंदर फोर्ट. और इस रूट से जब भी आप आते हो ना तो सामने की तरफ आपको दिखाई देगा बड़े ही शान से लहराता हुआ हमारा भगवा झंडा. यहाँ रीच होने के बाद ना मैंने एक बात नोटिस की. आप देख सकते हो यहाँ पे देखो दूर से दिख रहा है हमारी मेट्रो सिटी और ये एक छोटा सा गांव. बहुत ही प्यारा दृश्य था. यहाँ आने के बाद ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार सच में यहाँ पे एक फोर्ट है, फिर बाजू में एक छोटा सा गांव है और दूर दिख रहा है हमारी मेट्रो सिटी. और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप ऑटो से आ सकते हो या प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हो. तो यहाँ पे छोटा सा एक पार्किंग एरिया है तो यहाँ पे आप गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हो. तो चलो अब चलते हैं किले के अंदर प्रवेश करते हैं. यह किला ना उल्लास नदी और वसई खाड़ी के संगम पर स्थित है और ये किला पोर्तुगीज लोगों ने 16th सेंचुरी में बनाया था. यह किला ना उस टाइम पे व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था. हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1672 में घोड़बंदर किले को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे क्योंकि उस समय ना पुर्तगालियों की किलेबंदी मजबूत थी और उनके पास ना यूरोपियन शैली की तोपें और भारी सुरक्षा थी. लेकिन हमारे महाराज ने हार बिल्कुल नहीं मानी. इसके बाद महाराज ने अन्य किलों जैसे खांदेरी किला, कुलाबा केंद्र इस पर ध्यान केंद्रित किया. हालांकि वे खुद इस किले को जीत नहीं पाए लेकिन स्वराज्य की दीप को जलाए रखने वाले हमारे चिमाजी अप्पा ने 1737 में इस किले के ऊपर मराठी ध्वज आखिर में लहरा ही दिया. किले के बारे में शॉर्ट डिटेल्स दी हुई है तो आप ये वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो और यहाँ जब आओगे तो ये डिटेल्स आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा. तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर. मैं आपको बता दूं कि चिमाजी अप्पा जी ने पुर्तगालियों से ठाणे और वसई और आसपास के किलों की एक श्रृंखला छीन ली थी.
और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वसई अभियान में घोड़बंदर किले की भूमिका ना रणनीतिक थी, क्योंकि ये किला ना पश्चिमी तट से पुर्तगाली ताकत को तोड़ता था। ये कुछ शॉर्ट डिटेल्स हाईलाइट हो गई इस किले के बारे में। अब हम किले की ओर बढ़ते हैं और किला एक्सप्लोर करते हैं। बहुत गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, आज बारिश बिल्कुल नहीं है और क्लाउडी मौसम भी नहीं है। और हम दिस वे से आए, मैंने सोचा था यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ही एंड है, कुछ नहीं है। तो हमें फिर से अभी नीचे जाएंगे और वहाँ से जो रूट है वो शायद ऊपर जाने के लिए है। यहाँ से भी रास्ता होता तो बेटर होता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिहाइड्रेट हो चुके हैं। नो इशू, अभी हम रिटर्न नीचे जा रहे हैं और वहाँ से वो दूसरा वे है, उसको लेके हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरफ से है ये वे, स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स चढ़नी है हमको और यहाँ से हम जाएंगे अभी ऊपर की तरफ। और ऊपर से क्या नज़ारा दिखता है हम चेकआउट करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है अरब समुंदर का भी यहाँ से नज़ारा दिखता है। यहाँ आने के बाद आप सामने की तरफ देख सकते हो, उल्लास नदी हमको क्लियरली दिख रही है। तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये नज़ारा। ऊपर जाने के बाद मुझे लगता है और भी बहुत अच्छा लगने वाला है। फुल ऑन ग्रीनरी के बीच में ये फोर्ट है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 100 स्टेप्स होंगे ऊपर जाने के लिए। और फोर्ट फुल ऑन स्टोन से, जैसे कि हमारे फोर्ट्स रहते हैं वैसे ही ये फोर्ट है। गाइस, ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। एक साइड आपको फुल लश ग्रीनरी दिखाई देगी, एक साइड से आपको मेट्रो सिटी का व्यू दिखाई देगा, और इस तरफ आप देख सकते हो हमारी जो भाईंदर की खाड़ी है वो दिख रही है। और सामने जो हमारा घोड़बंदर थाना जाने वाला रोड जो दिखता है ना, वसई विरार जाने वाला, वो ब्रिज भी यहाँ से दिख रहा है। यानी पूरा 360 अगर व्यू हमारे पास कैमरा होता ना, जो ड्रोन, उसमें ये वीडियो बहुत ब्यूटीफुल आता था। और मैंने ऐसा भी सुना है कि पहले ये मेट्रो सिटी नहीं थी, तभी ना जो वसई का किला था ना वो यहाँ से दिखता था। यानी वसई के किले पे जो हमारा ध्वज लहरा रहा था वो यहाँ से पूरा व्यू होता था। और क्या फ्रेंड्स, आपको पता है इस फोर्ट को घोड़बंदर फोर्ट क्यों कहा जाता है? मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पोर्तुगीज़ टाइम में यूरोपियन लोगों को यहाँ से घोड़े सप्लाई किए जाते थे, यानी घोड़ों की स्मगलिंग यहाँ पे होती थी। और ये बंदर मीन्स आपको तो पता है जेट्टी टाइप होता है, तो घोड़ा सप्लाई होता था, इसलिए घोड़, और बंदर तो यहाँ पे है ही, इसलिए ये घोड़बंदर ऐसा नाम इसको दिया गया है। हमें ना इस फोर्ट पे लकीली राजेशाही प्रतिष्ठान से मनीष सर जी मिले, तो चलो उनसे ही कुछ इम्पॉर्टंट जानकारी प्राप्त करते हैं। आपण जेव्हा काम यांनी सुरू केलं, प्रताप आमदार प्रताप सरांनी जेव्हा काम चालू केलं, तेव्हा या दरवाजामध्ये ना इथे यांना एक खदान भेटलेली होती। त्या खदानमध्ये यांनी संशोधन केल्यानंतर यांना काही भेटलेलं नव्हतं, त्यामुळे ह्यांनी काय केलं, ती तिथेच बंद करून ठेवली। बरोबर आहे। त्याच्यानंतर इकडून पुढे आल्यानंतर हा दारुगोळ्याचा सगळा दारुगोळा ठेवण्याचा हा तहखाना होता। त्याच्यानंतर हे मावळ्यांसाठी राहण्यासाठी घर होतं। हा किल्ला यासाठी बांधलेला होता कारण ह्या किल्ल्यावरून तुम्हाला वसईचा किल्ला समोर दिसतो
समोर जो तुम्हाला ब्रिज दिसतं त्या ब्रिजपासून जरा आत्ताचं डेव्हलपमेंटमधून दिसत नाहीये, त्या टायमाला तिथून भगवा झेंडा एक दिसत होता. पोर्तुगीज, डच आणि दुबईवरून येणारे जे आपल्या महाराष्ट्रातल्या महिलांना उचलून येत होते त्यांच्यावरती कुठेतरी आळा बसवण्यासाठी महाराजांनी या किल्ल्याची बांधणी केली होती. या किल्ल्याचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य असं आहे की जे बाहेरून येत होते, व्यापार करण्यासाठी येत होते, त्यांना इथे थांबून त्यांना टॅक्स पे करून मग आतमध्ये जावं लागत होतं. त्याच्यानंतर ते कशासाठी आलेत याची पडताळणी केल्याशिवाय इथून पुढे जात नव्हते. त्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट अशी होती की या सगळ्या गोष्टीवरती आळा राहून याच्यावरती लक्ष ठेवा. त्यामुळे आपण त्याला ऑपराय नका बोलतो, टोल नका बोलतो, त्या पद्धतीने बांधलेला हा किल्ला होता. या किल्ल्याच्या जवळ आणि ह्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारे 3 किल्ले. कुलाबा तुम्ही इथून वसईचा बघत होता, या डेव्हलपमेंटमुळे तुम्हाला तो दिसत नाही, पण इथून स्टेट जर तुम्ही रेंजमध्ये वरतून बघितला सॅटेलाइटवर तर तुम्हाला कुलाबा किल्ला दिसतो. कुलाब्यानंतर हा घोडबंदर किल्ला, त्याच्यानंतर वसईचा किल्ला आणि त्याच्यानंतर दुर्गाडी किल्ला. हे 4 किल्ले महाराजांनी समुद्रात पहिले बांधले होते की जेणेकरून आपल्याला समुद्रामध्ये चाललेली हालचाल आणि या आरपारावर लक्ष राहावं त्यासाठी बांधलेलं होतं. दुर्गाडी किल्ल्यावरती प्रथमच महाराजांनी बांधकामचं सुरू केलं होतं बोटीचं. त्याची माहिती घेण्यासाठी तुम्हाला दुर्गाडी किल्ल्यावर जायला लागेल. आणि दुर्गाडी किल्ला इथून तुम्ही जर पाण्यातून गेला तर फक्त 10 मिनिटं लागतात. वसई किल्ला तुमच्या समोरच आहे. आपण ह्या रस्त्याने जात असाल पण हा समोरचा जो डोंगर आहे हा क्रॉस केला तर तुम्हाला सरळ सरळ समोर दुर्गाडी किल्ला दिसू शकतो. किल्ला पोर्तुगालचा. हां, महाराजांनी याच्यावरती वर्चस्व केलं. कान्होजी आंग्रेंना याच्यासाठी सांगितलं होतं कारण का माहिती आहे का, महिला पळवण्याची जी प्रथा सुरू झालेली होती दुबईवरून, त्याच्यावरती आळा घालण्यासाठी महाराजांनी कान्होजी आंग्रेंना सगळं सांगितलेलं होतं. या चिमाजी आप्पांनी इकडे 2 वैशिष्ट्य अशी गाजवली होती की येताना ह्या मार्गावरती वज्रेश्वरी देवीला पाया पडले होते आणि सांगितलं होतं की वसईचा किल्ला जर आम्ही सर केला तर त्याचप्रमाणे तुझं मी मंदिर बांधतो. म्हणून आज तुम्ही वसईच्या किल्ल्याला जर गेला तर त्याचा वरचा बाली किल्ला बघितला तर तो सेम तुम्हाला वज्रेश्वरी देवीचं मंदिर दिसू शकतो. चिमाजी आप्पांची ब्रिटिशच्या अंडर गेला, त्याच्यानंतर मग त्यांनी याची पूर्ण नासधूस केलेली आहे. ते आता त्यांच्या अंडरमध्ये येणारच ना. आता सध्या सरकारने ठेवलेली आहे, पण डेव्हलपमेंटच्या हिसाबाने हा किल्ला हे जे पत्रे वगैरे लागलेत खाली तिथपर्यंत त्याची बॉर्डर आहे. हा किल्ला इकडून ही जे समोर मैदान आहे ना याची ही पूर्ण पुराणी तटबंदी आहे जी आता तुटलेली आहे. किल्ल्याची तटबंदी इथून खालून होती जे समुद्राचं आहे ना, कारण का त्या टायमाला याला घोडबंदर यासाठी नाव होतं कारण सगळ्यात मोठा घोड्यांचा व्यापार इथे व्हायचा. ओमांगवरून दुबईवरून जे घोडे यायचे, बाहेरच्या देशातले जे घोडे येत होते ते सगळे इथे थांबवले जात होते, त्यामुळे याला घोडबंदर बोलायचं. त्याच्यावरून याला घोडबंदराचा किल्ला बोलले गेले होते. पालीला जर तुम्ही जात असाल तर पालीमध्ये सुधागड आहे, तैलाबैला आहे, सरसगड आहे. तिथून थोडंसं पुढे अंतरावर गेला तर तुम्हाला मानगाव किल्ला भेटेल. मानगाव किल्ल्यानंतर मंदनगड आहे, नळगड आहे. त्याच्या पाठीमागच्या रस्त्याला जर तुम्ही खाली उतरता तळ्या मार्गाने थोडासा पुढे आला तर तुम्हाला रायगड भेटतो. श्रीमान रायगड पण बघू शकतात. रायगडपासून थोडासा तुम्ही पुढे जातात तर कोकणच्या पट्ट्याने जाणार तुम्हाला संगमेश्वर भेटतो. संगमेश्वरचे किल्ले तुम्ही बघू शकतात. तिथून पुढे गेला तर गोवा रोडला आणि कोकणामध्ये कम से कम 256 किल्ले तुम्हाला बघण्यासारखे आहेत ज्यांची नावं अजूनपर्यंत आपल्या कुठल्याच बुकमध्ये केलेली नाही आहे. महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 400 ते 450 किल्ले फक्त महाराष्ट्रात आहेत तुम्हाला बघण्यासाठी. तेवढे किल्ले बघायचे असेल तर राजेशाही प्रतिष्ठानला फॉलो करा, लाईक करा, फॉलो करा. सर आपला जे काय असेल ते आम्हाला कळवा. मनीष सर जी से हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें पता चली और भी बहुत सारी बातें उनसे हम जान सकते हैं. अगर आप भी ऐसी मीन्स हर एक फोर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो राजेशाही प्रतिष्ठान को ज़रूर फॉलो कीजिएगा. तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर. फाइनली हम ऊपर टॉप पे आ गए. यहाँ का मैंने जैसे आपको बताया 360 डिग्री व्यू बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और हवा भी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है. आप देख सकते हो यहाँ आने के बाद ये जो झंडा लहरा रहा है ना हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है. और यहाँ पे एक स्पॉट मैंने देखा है जो नीचे की तरफ जा रहा है. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है, तो चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आती हूँ मैं नीचे क्या है करके. आइए, यहाँ स्टेप्स दी हुई है. और छोटे छोटे रूम्स है. आई थिंक उस टाइम पे ये लोग यहाँ छिपे रहते थे क्योंकि आपको सेना लोग रहते थे तो यहाँ छुपे रहते थे या उनके लिए एक छोटा सा कमरा था, कोई आइडिया नहीं है. या उनके लिए ये एक हिडन प्लेस या एग्जिट का कोई प्लेस होगा शायद से, क्योंकि यहाँ से हम हाँ नीचे की तरफ भी जा सकते हैं. हाँ, यहाँ से हम नीचे की तरफ जा सकते हैं. ये आई थिंक उनके लिए मीन्स जैसे चेकआउट करने का वे रहेगा. यहाँ से पूरा मीन्स
उस टाइम पे यहाँ से वो विंडो कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ से वो देखते होंगे, निगरानी रखते होंगे। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान दे रही है और आप देख सकते हो रिनोवेशन का काम शुरू है, यानी कुछ जो ठीक नहीं है दीवारें उसको ठीक किया जा रहा है और थोड़ा और डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगी कि ये महाराष्ट्र टूरिज़्म में हमारे आता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत नेसेसरी है कि घोड़बंदर फोर्ट के बारे में भी हर कोई जाने और हमारे ये महाराष्ट्र टूरिज़्म में इंक्लूड हो जाए। अगर नहीं है तो मैं चेक करूँगी ये इंक्लूड है कि नहीं है। क्या आप जानते हो कि शिवाजी महाराज की रणनीतियों ने पुर्तगालियों की नींद उड़ा दी थी? अगर आप श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध और किलों के बारे में रुचि रखते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको बताया, राजेशाही प्रतिष्ठान को जरूर फॉलो कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आप मुंबई या मीरा रोड के आसपास हो तो इस छुपे हुए रत्नों को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर से हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे हिस्टोरिक प्लेस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।